नमः पार्वतीपते। हर हर महादेव महादेव महादेव। बाबा की कृपा पूरे सृष्टि जगत पे व्याप्त हो, माँ गंगा का आशीर्वाद व्याप्त हो, हमारे सभी सनातनियों के घर में भोले बाबा, माँ गंगा, सभी देवी देवताओं का आह्वान हो, उनकी कृपा बनी रहे। श्रावण मास है, पवित्र मास है, और इसमें बाबा की कथा सुनना, कथा कहना, कथा को हृदय से लगाना, ये एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। तो आइए हम कथा की तरफ आगमन करते हैं। तो कथा का विषय यही है कि भोले बाबा ने जो चंद्रमा हैं, अर्ध चंद्रमा, उनको अपने माथे पे इतने उच्चस्थ स्थान को कैसे प्राप्त कराया है। बाबा के तो एक से एक भक्त है, एक से एक बाबा की सेवा करने वाले हैं, परिकर हैं, गण हैं, उनको तो नहीं बैठाया, लेकिन चंद्रदेव को बैठा दिया। ऐसा क्यों? तो इसी कथा को आज हम श्रवण करते हैं। तो हुआ यूँ कि जो महर्षि अत्रि हैं, ये शिव पुराण के अनुसार है, महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया, इनके जो पुत्र है वो है चंद्रदेव, चंद्रमा जी। चंद्रमा जी का जो सौंदर्य है अलौकिक, और जो उनका दिव्य स्वरूप है, तेज है, वो अलौकिक है, उसमें कोई संशय ही नहीं है। सुंदरता बहुत ही है। बस आप चंद्रमा को देख लीजिए अपने घरों से, जब आप चंद्रमा के दर्शन करते हैं, माताएं भी करती है करवा चौथ को, करक चतुर्थी को, तो चंद्रमा की जो सुंदरता है वो करोड़ों मील दूर से ही इतनी सुंदर हैं। तो वैसे चंद्र में जो महाराज हैं, उनकी जो अलौकिक छटा है, उसका वर्णन तो शब्दों में किया नहीं जा सकता। तो एक बारी जो चंद्रमा जी हैं, वो चंद्रदेव निकले अपने रथ पे आरूढ़ होके, और उन्होंने राजा दक्ष की 27 पुत्रियां जो आपस में हास परिहास और क्रीड़ा कर रही थी, उनको देखा। सारी 27 की 27 कन्याएं अलौकिक रूप लिए हुए, दिव्य तेज लिए हुए और सुंदरता को प्राप्त किए हुए थी। तो जो चंद्रदेव है वो राजा दक्ष के पास जाके 27 पुत्रियों का जो वरण है वो कहते हैं कि मेरे साथ में इनका विवाह कर दीजिए। और जब राजा दक्ष देखते हैं कि स्वयं चंद्रमा जी खुद आए हैं सारी पुत्रियों का हाथ मांगने के लिए, तो एक पिता जो कि चाहता ही यही है कि वे बहुत सुंदर परिवार, सक्षम परिवार, और जो पूर्व में जितने भी उनका पितृ हैं, वो अगर बताओ, अब महर्षि जो है अत्रि की संतान, वो खुद मेरी पुत्रियों के साथ में विवाह को आतुर है, तो बताइए इससे अच्छा वर और कहाँ पे मिलेगा। तो जो राजा दक्ष की 27 पुत्रियां हैं, वो क्रमशः ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्र जो कि हम देखते हैं कुंडलियों में, जिनके नाम अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृक्षरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त्र, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतविका, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, क्रमशः। तो 27 जो नक्षत्र हैं जिनके साथ में चंद्रमा विद्यमान है इस भूमंडल पे, दिव्य मंडल पे, तो वो यही है, तो जिनकी गणना ज्योतिषाचार्य करते हैं। तो अब राजा दक्ष ने चंद्रदेव को बोला कि ठीक है, मैं आपका विवाह अपनी पुत्रियों के साथ करता हूँ, परंतु आपको मुझे एक जो है वादा करना पड़ेगा कि आप सभी 27 पुत्रियों को एक समान प्रेम करेंगे, एक समान देखभाल करेंगे, किसी के साथ में व्यवहार अलग नहीं करेंगे,
समान रूप से सबको एक साथ ही रखेंगे। ऐसा सुनकर राजा दक्ष जी का वादा उन्होंने निभाने का वादा किया चंद्रदेव ने, और कहा कि निश्चित ही मैं ऐसा ही करूँगा, आपको मैं ये वादा करता हूँ। और उसके बाद इनका विवाह 27 पुत्रियों से हो गया। जैसे जैसे समय बीता तो जो चंद्रदेव है उनका आकर्षण रोहिणी नाम की कन्या से ज़्यादा हो गया। बाकी जो 26 थी उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया, और वो जो 26 कन्याएं थी पुनः अपने पिता के पास जाती है, राजा दक्ष को बोलती है कि हमारे साथ में ये अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, केवल रोहिणी के साथ में वो व्यवहार रखते हैं, हमारे साथ में कोई व्यवहार नहीं रखते हैं। तो ये सारे बातें सुनकर राजा दक्ष बहुत दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं। वो चंद्रदेव को अपने महल में बुलाते हैं और चंद्रदेव को कहते हैं कि चंद्रदेव, आप हमारे जमाता हैं, परंतु आपने अपना किया हुआ वादा नहीं निभाया, जिससे कि मुझे को बहुत दुख प्राप्त हुआ। मेरी 26 कन्याएं बहुत ही दुखी हैं। मैं चूँकि प्रजापति हूँ और सबके समान सबका जो व्यवहार है मेरा एक ही रहता है, उसी व्यवहार के विषय में मैंने आपसे भी बोला था, परंतु आप ऐसा नहीं कर पाए। तो चंद्रदेव, आपको मैं श्राप देता हूँ कि आप अपनी आभा और अपनी चमक ये खो देंगे और धीरे ही धीरे आप मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएंगे। चंद्रदेव को ऐसा श्राप प्राप्त हुआ। उसके पश्चात चंद्रदेव बहुत दुखी हुए, व्यथित हुए, क्योंकि श्राप एक बारी मिल जाता है तो उसकी कोई काट नहीं है। तो वो अपनी प्रार्थना लेके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, पूरा वृत्तांत बताते हैं कि मेरे को श्राप मिला है राजा दक्ष से, तो आप इसका निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी चंद्रदेव को बोलते हैं कि चंद्रदेव, आपको जो श्राप मिला है मैं उसका निवारण नहीं कर सकता हूँ। अगर आपके श्राप का कोई निवारण कर सकते हैं तो वो साक्षात महादेव हैं। आपको मृत्यु से भी वही वापस ला सकते हैं। महामृत्युंजय का आप जाप कीजिए, महामृत्युंजय का पूजन कीजिए, और आपकी निष्ठा से, आपकी पूजा से भगवान भोलेनाथ साक्षात प्रकट होंगे और उसके पश्चात आपको वह इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। महर्षि की बात सुनकर चंद्रदेव अपना आसन लगा लेते हैं। प्रभास पाटन नामक एक स्थान है, वहाँ जाकर वो शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जो कि आगे चल के सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग में उनका सर्वोपरि नाम है। भोलेनाथ के वो महामृत्युंजय के जाप करते, भोलेनाथ को प्रसन्न करते मंत्रों द्वारा, और एक दिन ऐसा आता है कि भोलेनाथ को साक्षात दर्शन देने ही पड़ते हैं। भोलेनाथ के आगमन पर चंद्रदेव उनको प्रणाम करते हैं और अपनी कथा व्यथा सारी बताते हैं। भोले बाबा कहते हैं, मैं जानता हूँ चंद्रदेव कि आपकी व्यथा क्या है, मुझे अच्छे से पता है कि ये श्राप आपको क्यों मिला है। मैं राजा दक्ष के श्राप को लौटा तो नहीं सकता, परंतु उनके दिव्य श्राप के असर को कुछ हद तक कम कर सकता हूँ। तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि कोई भी आप पूजन कर रहे, जाप कर रहे, सब कुछ कर रहे, परंतु पूर्ण रूप से कोई भी चीज़ समाप्त नहीं हो सकती, उसका असर कम हो सकता है।
बाबा चंद्रमा जी को कहते हैं कि देखिए, आपने इतनी मेरी पूजा करी और उसके पश्चात मैं केवल आपको यही आशीर्वाद देता हूँ कि महीने के 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, वो आपके आधार पे रहेंगे अब, और 15 दिन आपके चांदने पक्ष से शुक्ल पक्ष से कहलाएंगे और 15 दिन आपके अंधेरा पक्ष से कहलाएंगे। 15 दिन आप जैसे जैसे आपकी गति कलाएं बढ़ेंगी, आप जब पूर्ण रूप ले लेंगे तो उस दिन जो है पूर्णमासी के रूप में आप चारों ओर प्राप्त हो जाएंगे। पूर्णिमा कहलाएगी, आपका दिव्य तेज पूरे भूमंडल पर व्याप्त होगा, और जैसे जैसे आपकी कलाएं घटेंगी वैसे वैसे आपकी जो चमक है पुनः कम होती जाएगी, और अमावस्या के दिन आप दृष्टि नहीं होंगे, आप दिखाई नहीं देंगे। तो 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष, ये आपको मैं वरदान देता हूँ, आपके साथ में ऐसा ही हो। बाबा भोलेनाथ के ऐसे आशीष वचन सुनकर चंद्रमा प्रसन्न तो होते, परंतु फिर भी व्यथित होते हैं। वो कहते हैं कि भोले बाबा, मेरी जो सुंदरता है केवल 15 दिन रहेगी, और 15 दिन में जैसे जैसे अमावस की ओर आपने बताया मेरी कलाएं जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे को अंदर से बहुत कुपित और दुखित कर रही हैं, तो इसका भी कोई निवारण बताइए। भोले बाबा कहते हैं कि चंद्रदेव, आप परेशान ना होएं, आप देवर्षि के पुत्र हैं, मैं आपको आज से अर्धचंद्र के रूप में अपने मस्तिष्क में शोभायमान करता हूँ। इसके पश्चात अब जब भी मेरा दर्शन कोई भक्त करेगा तो निश्चित रूप पे आप पे भी उनकी दृष्टि जाएगी और आप भी पूजनीय हो जाएंगे। तो ये जो चंद्रमदेव को, अर्धचंद्र को बाबा ने अपने मस्तिष्क पे विद्यमान किया, ये महर्षि अत्रि जी की प्रतिष्ठा, उनकी भगवत प्रेमता, उनका सारा तप बल जो उनके बेटे चंद्रदेव को मिला, उसी का प्रताप था कि इतने दिव्य, इतने कठोर श्राप के बावजूद भी भोले बाबा ने कितनी सरलता से उनको इस गोचर में, आकाश मंडल में उनका आसन दिलवाया और प्रतिष्ठित किया अपने माथे पे अर्धचंद्र के रूप में। तो भोले बाबा की जो कृपा है सदैव अपने भक्तों पे बरसती रहती है। ऐसे ही भोले बाबा के जितने भक्त हैं, जो प्रेम से भोले बाबा को हृदय से चाहते हैं, प्यार करते हैं, बाबा की दृष्टि में उनका स्थान कहाँ होगा वह आप ये खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। भोलेनाथ आप सबकी हमेशा दीर्घायु करें।